आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। वो कहते हैं कि अगर आप किसी का एक रास्ता बंद कर देते हैं तो खुदा उनके लिए 365 रास्ते खोल देता है। ऐसा ही तस्वीर जो है गुरुग्राम से देखने को मिल रही है, जहां बीते कुछ महीनों से लगातार खुले में नमाज को लेकर के संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग नमाज का विरोध कर रहे थे, तो वही तमाम हरकतों को भी अंजाम देते हुए दिखाई दिए। जहां जुम्मे की नमाज के दौरान कभी तेज स्पीकर में डीजे बजाए गए तो कभी भजन कीर्तन किया गया, कभी जय श्री राम के नारे डाल करके नमाज में खलल डालने की कोशिश की गई, तो कभी हमने देखा कि वहां पर गोबर के उपले फेंक दिए गए, गोवर्धन पूजा कराई गई। बीते कुछ महीनों से लगातार गुरुग्राम में विरोध जारी है नमाज का, और जब ये तमाम तस्वीरें देश भर में सामने आने लगी, दुनिया भर से भी इसके लिए आवाज उठने लगी कि आखिरकार ये संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग इन हरकतों को बार बार अंजाम क्यों दे रहे हैं। और अब वो तस्वीर सामने आ रही है जिससे संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों का पूरी तरीके से मुंह काला हो गया है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि पिछले हफ्ते गुरुग्राम की नमाज के दौरान एक हिंदू भाई अक्षय राव सामने आता है और नमाज के लिए अपने घर को नमाजियों को दे देता है, और अब गुरुद्वारे से भी यही पहल की गई है, जिसको लेकर के गुरुग्राम आज सुबह से ही ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है और सिख भाइयों की जम करके हर जगह तारीफ हो रही है। तो क्या कुछ कदम सिख भाइयों ने उठाया है, इसे भी आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। पर उससे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। अब क्या कुछ गुरुग्राम में सिख भाइयों ने कदम उठाया है, पहले इस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के गुरुग्राम में शुक्रवार को खुले में होने वाली नमाज को लेकर हर शुक्रवार हिंदू संगठन विरोध करते हैं। ये कभी धार्मिक नारे लगाते हैं तो कभी नमाज पढ़ने की जगह पर गोबर के उपले डाल देते हैं। इसे देखते हुए गुरुग्राम के तमाम हिंदू जुम्मे की नमाज के लिए अपनी जगह दे रहे हैं। वहीं सिख कह रहे हैं कि गुरुद्वारे में आकर मुस्लिम नमाज पढ़ें। गुरुग्राम गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रमुख शेरदिल सिद्धू ने मुफ्ती सलीम को गुरुग्राम सदर बाजार का गुरुद्वारा दिखाया। इस शुक्रवार को इस गुरुद्वारे में गुरुवाणी के साथ में आजान भी होगी और जुम्मे की नमाज भी पढ़ी जाएगी। सिद्धू का कहना है कि इस बार शुक्रवार को अगर खुले में नमाज को लेकर मुसलमानों का हिंदू संगठन विरोध करते हैं तो मुस्लिम भाई गुरुद्वारे में आकर नमाज पढ़ेंगे। तो वहीं शेरदुल सिद्धू कहते हैं, हम तो देश को बचा रहे हैं, गुरुद्वारे सबके लिए खुले हैं। गुरु नानक के साथ भी एक मुसलमान भाई रहते थे, मुसलमान भाइयों ने भी देश के लिए अपनी जान दी है। गुरुग्राम के सेक्टर 12 के अक्षय यादव ने भी अपनी 100 गज की दुकान मुस्लिम समुदाय जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए दी है। अक्षय कहते हैं कि किसी भी हाल में गुरुग्राम को टूटने नहीं देंगे। मुसलमान चाहे तो उनके घर के आंगन में भी आकर नमाज पढ़ सकते हैं। अक्षय ने कहा, मैं 40 साल से गुड़गांव में रहता हूं, यहीं पैदा हुआ हूं, मैं इसे टूटने नहीं दूंगा। मेरे जैसे बहुत लोग हैं, नमाज के लिए अपनी जगह देने के लिए तैयार हैं। पिछले कई हफ्तों से शुक्रवार को जुम्मे की नमाज की जगह तलाशते घूम रहे मुफ्ती सलीम अब संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि इस बार उन्हें जुम्मे की नमाज की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि तमाम हिंदू और सिख उन्हें जगह देने के लिए तैयार हैं। गुरुग्राम के मुफ्ती सलीम कहते हैं, मैं बहुत खुश हूं कि सिद्धू साहब जैसे लोग सामने आए हैं। बस चंद लोग हैं जो माहौल खराब करते हैं। बता दें कि पिछले कई शुक्रवार से नमाज से ठीक पहले नमाज की जगह पर कुछ हिंदू संगठन या तो पूजा अर्चना करने लगते हैं या धार्मिक नारे लगाकर शोर मचाते हैं। 2 साल गुरुग्राम प्रशासन ने हिंदू और मुस्लिम
संगठनों को बैठाकर नमाज पढ़ने के लिए 37 जगह तय की थी, जिसे बाद में हिंदू संगठन के दबाव में घटाकर 20 कर दिया गया है। हरियाणा प्रशासन सारे अधिकार होने के बावजूद भी हिंदू संगठन को रोक नहीं पा रहा था। यही वजह है कि गुरुग्राम के सिख और हिंदू आगे आकर प्रशासन को कड़ा संदेश दे रहे हैं कि जो प्रशासन नहीं कर पा रहा वो इस देश को बचाने का काम आम लोग कर रहे हैं। ये तस्वीर गुरुग्राम के सामने आई है तो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। एनडीटीवी ने इस खबर को प्रकाशित किया तो देखते ही देखते लोगों का जो प्यार है वो उमड़ पड़ा है और लोग सिख भाइयों के कदम को और हिंदू भाइयों के कदम को सलाम कर रहे हैं। और असल में यही हमारा भारत देश है जो तस्वीर अब गुरुग्राम से सामने आ रही है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई हैं, पर 2014 के बाद से जो कुछ अंधभक्त कहते हैं कि 2014 के बाद से असल आजादी मिली है। असल में 2014 के बाद से आजादी नहीं, देश को नफरत मिली है। जहां भाई से भाई को लड़ाने का काम किया जा रहा है, जहां हिंदू और मुस्लिम के बीच में ऐसी खाई पैदा की जा रही है जिसके चलते बवाल खड़ा हो सके, दंगे हो सके, दंगाई आग लगा करके और राजनेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके। पर तमाम लोगों के मंसूबों को देश तब तक नकारता रहेगा और नाकाम करता रहेगा जब तक हमारे देश में अक्षय यादव जैसे लोग हैं और जब तक हमारे देश में सिद्धू जैसे लोग हैं जो कभी देखते हैं कि हमने लगातार नमाज का विरोध हो रहा है और खुद आगे आकर के एक गुरुद्वारे को खोल देते हैं नमाज के लिए, तो एक अपना घर दे देता है। और ऐसी ही मिसालें हर बार मुस्लिम भाई भी पेश करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान भी जब सिख भाई सड़कों पर निकले तो वही मर्दे मुजाहिद कौम थी मुस्लिम जो सड़कों पर उतर करके अपने किसान भाइयों की सेवा कर रही थी। और लगातार एक और बेहतरीन मिसाल जो है गुरुग्राम से कायम की गई है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई आपस में आकर के इन हिंदूवादी संगठनों का मुकाबला कर रहे हैं, ना कि बजाबता मुकाबला कर रहे हैं। इन लोगों का मुंह भी पूरी तरीके से काला कर दिया है। आप नफरत फैलाएंगे, हम मोहब्बत बांटेंगे। आप नफरत जितना फैला सकते हैं आप नफरत फैलाते जाइए, हम मोहब्बत से हर किसी का दिल जीतेंगे। अब देखना यह है कि गुरुग्राम में नफरत जीतती है या मोहब्बत, क्योंकि अक्षय यादव सामने आया तो अक्षय यादव को डराने धमकाने की कोशिश की जा सकती थी हिंदूवादी संगठनों द्वारा, तो वहीं अब सिख समुदाय भी खुल करके मैदान में आ गया है और एक जो एकता का परचम है वो पूरी तरीके से लहरा दिया गया है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।